Good morning everyone, welcome to all in my online classes. Today I am going to discuss about the law and my topic is understanding law. As you all know, the various kind of activities are done by the various communities and societies and they have some laws. कि बहुत सारी अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत सारी मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी और सोसाइटी के द्वारा उनको किया जाता है और उनके द्वारा कुछ उनके नियम और कानून भी बनाए जाते हैं जिन्हें उन्हें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ में ही क्या होता है कि जब नियम और कानून नहीं होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक शांतिपूर्वक समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें एक जैसे जो अगर लॉ और कानून नहीं है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो हर व्यक्ति क्या होगा, हर व्यक्ति यहाँ पे अपने हिसाब से जिएगा, उसे किसी का कोई डर नहीं रहेगा, जैसे उसका मन करेगा वो वैसे वहाँ पे रहेगा। देन इसके अलावा क्या हो जाएगा कि एक तरह चारों तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी। और इसके अलावा जो लॉ है जो कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होता है कि कुछ नेचुरल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी रूल और इन द गाइडलाइन विच इज़ यूजली थ्रू आउट द सिस्टम कॉल्ड लॉ। जब क्या है कि बॉडी के द्वारा इन्फोर्स करके किसी एक रूल को लागू करवाया जाता है तो उसे ही यहाँ पर हम लॉ की संज्ञा के रूप में देखते हैं। लॉ जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द लैक्स से निकला है, जिसका मीनिंग होता है फिक्स्ड, स्टेबल, यूनिफॉर्म एंड रेगुलेट। अब हमारा टॉपिक आता है डू लॉ अप्लाई टू ऑल। कि क्या जो लॉ है वो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेट पूरा ही लॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंतर्गत लॉ को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसे लागू करना है ना, और उसका पालन किस तरह से करवाना है, ये सभी बातों को इसके अंतर्गत रखा गया है। देन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ को अंदर उसका अपना काफ़ी हेल्प देते हैं, जैसे कि उसको मेंटेन करवाने के लिए, शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी वो अपना काफ़ी हद तक योगदान देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर व्यक्ति क्या है वो एक समान है किसके सामने, लॉ के सामने। देर के इसके साथ अलावा उस व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, ना उसकी जाति के आधार पर, ना उसके धर्म के आधार पर, ना उसके क्षेत्र के आधार पर, और ना ही उसकी बोली के आधार पर, किसी भी तरह आधार पे किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति लॉ के बड़ा नहीं यहाँ पे माना जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति है मतलब कि जो अब तक एकदम हाई ऑफिसर है यहाँ का कंट्री का, वो भी लॉ के नीचे ही आता है, लॉ के ऊपर वो भी नहीं जाता है। देन इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम के हिसाब से, जैसे उसने छोटा क्राइम किया है तो उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी, और बड़ा किया है तो उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट का प्रावधान है। There are specific processes in the law which help to establishing the punishment of a person. इसके अलग अलग प्रोसेस हैं और उसी प्रोसेस के तहत किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। Why are the law required? अब हमारे पास क्वेश्चन निकल करके आता है कि लॉ की ज़रूरत ही क्या है, क्या हम ऐसे नहीं रह सकते बिना लॉ के शांतिपूर्ण तरीके से। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। Law are required to prevent the peoples from the several unjust social practices। कि जो लॉ है ये क्या करता है, ये व्यक्ति को बहुत सारी जो सोशल अनजस्टिस वाली जो प्रैक्टिस होती है उससे वो बचाने का काम करता है। द प्रैक्टिस ऑफ, जैसे कि जो अनटचेबिलिटीज़ के जो छुआछूत है उसकी वजह से एक समुदाय के बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलियंस के जो पीपल्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी हद तक क्या करना पड़ा है, सफ़र करना पड़ा है। देन
उन्हें ऐसी जगह पे वर्क करने के लिए भेजा जाता था, इंडस्ट्रियल जगहों पे, जहाँ शायद कोई आदमी जल्दी जाना नहीं चाहे, ठीक है। पोल्यूटिंग इन नेचर्स, कि वो ज़्यादातर जहाँ गंदगी होती है उनको उसी जगह पे क्या किया जाता था, अपना काम करने के लिए भेजा जाता था, ताकि वो साफ़ सफाई वगैरह वहाँ पे कर सकें। लेकिन जब वो लोगों ने वहाँ पे क्या किया, उनके अंदर तब तक क्या था, जब वो चेंज करना चाहे, मतलब कि व्हेन पीपल लेक विल टू चेंज, जब उनके अंदर ये भावना है कि नहीं अब हमें भी अपनी स्थिति के अंदर कुछ बदलाव करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनके इसमें मतलब कि मुहिम में उनका पूरा साथ दिया, और उन्होंने इसके चेंज के लिए काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट प्रोविजंस जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, ताकि इन लोगों की जो ज़िंदगी है उसको भी काफ़ी हद तक अच्छा बनाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे कि जब एक जो गर्ल्स थी उसको ये अधिकार नहीं था कि वो अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर हिस्सा ले सकती है, ठीक है। लेकिन अब क्या था, अब जो बेटा है उसे उसकी फादर की प्रॉपर्टी का हिस्सा वहाँ पे दिया जाएगा। देन अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ जो हमारे संविधान में है कुछ फेरबदल करने के पश्चात जब इस लॉ को रखा गया कि जब बेटी है वो भी अपने फैमिली अपने फादर के डेथ के बाद उसके प्रॉपर्टी की हकदार बनती है, तो इससे क्या है कि इससे जो है एक तरीके से उसे उसके अधिकार को दिलाने का काम यहाँ पर किया गया है। दिस इनइक्वालिटी एंडेड व्हेन द लॉ, ये जो इनइक्वालिटी थी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के, ये तब खत्म हुई जब अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 को स्वीकृति मिली, जिसे हिंदू सेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एवोल्यूशन ऑफ द लॉ इन इंडिया। During ancient times, there was numerous local laws. Many of them overlapped in nature and extent of power. People from the different sectors of the society enjoyed different kinds of status. एशियन टाइम से ही हमारे समाज में बहुत सारे क्या है जो नियमों को बनाया जाता है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं ओवरलैप्ड हैं, इसके लिए नेचुरल पावर के लिए, और क्या है पीपल्स फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और हर सेक्स वर्ग के जो पीपल के जो लोग हैं हर वर्ग के लोगों ने इससे क्या किया है, इसको इंजॉय भी करने का काम इंजॉय भी किया है। जो पनिशमेंट है जो क्राइम उसको उसकी क्राइम के आधार पर ही उसको वहाँ पे पनिशमेंट देने का प्रावधान था डिफरेंट सोशल क्लासेस के द्वारा। फॉर सम स्पेसिफिक क्राइम द पनिशमेंट गिवन द लोअर कास्ट वॉज हरेस्ट देन द पनिशमेंट गिवन टू द अपर कास्ट। और कुछ मतलब कि स्पेशल तरह के जो क्राइम्स होते थे उसके लिए जो लोअर कास्ट है उसको अपर कास्ट के द्वारा कुछ अलग से ही पनिशमेंट देने का प्रावधान था। देन ड्यूरिंग दी अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उस समय पर भी क्या था कि जो थिंग्स बिगन टू चेंज की जो बहुत सारी चीज़ें थी उस काफ़ी चीज़ें की जो चेंजेस आए वो उस दौरान ही आ चुके थे। जैसे कि जो ब्राह्मण्स थे जो पुजारी थे वो यहाँ पे क्या करते थे, वो उसके अंदर द रूल द कॉन्सुलेट ब्राह्मण्स priest and मौलवीज टू इंटरप्रेट लोकल लॉ एंड मेड देयर ऑन सेट ऑफ लॉ। कि उसी दौरान क्या था जो ब्राह्मण थे जो पुजारी थे वो क्या करते थे कुछ लॉ को बनाते थे, और तो और जो उनके लोकल लॉज रहते थे लोगों के वो उसके अंदर भी अपना हस्तक्षेप देते थे, और उसकी जगह पे वो अपना खुद का जो एक लॉ का सेट है वो वहाँ पर लागू करवाते थे। जो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे उनका ये मानना था कि द ब्रिटिश हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रॉपर लीगल सिस्टम एंड जस्ट लॉ इन इंडिया, कि वो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था इंडिया में एक प्रॉपर जो लीगल सिस्टम होता है उसे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बट अदर हिस्टोरियन हेल्ड द कंट्री व्यूज़, लेकिन बहुत सारे जो अलग हिस्टोरियन हैं उनके अपने अपने ही यहाँ पे व्यूज़ हैं। दे आर्ग्यू दैट मैनी colonial laws were elaborate and it was the
the Indian nationalists who played an important role in the shaping of the rule of the law in the country। कि जो बहुत सारे थे जो आर्ग्यूमेंट आते जिस दौरान ये बताया गया है कि बहुत सारे जो लॉज थे उनको बनाया गया, उनको लागू करवाया गया, और इसके साथ साथ जितने भी जो इंडियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ताकि वो इस जो नियम है उसको और अच्छे से उभार करके और एक नए रूप में उसको सामने लेकर के आ सकें। Then let us take an example of the Sedition Act of 1870. As per the Sedition Act, any person criticized the British rule should be arrested and paralyzed without trial। अब क्या था, अगर हम इसके यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सिटीजन एक्ट ऑफ 1870 का, तो उस दौरान हमने क्या देखा कि जब इसको लागू किया गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुराई करता है, उसके खिलाफ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। देर आर मैनी अदर्स लॉ विच वर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे जो लॉज थे उसको बनाया गया ताकि क्या किया जा सके, इंडियन में जो है ब्रिटिश लॉ को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। देन आगे देखते हैं हम, द नेशनलिस्ट लीडर fought hard to end such a law. They wanted equal status for the both of the British and Indians in India। जो हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर थे, इन्होंने क्या किया, बहुत कड़ी मेहनत की ताकि वो यहाँ पे क्या कर सकें कि जो ब्रिटिश है हमारे, ताकि